बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, और जब अल्लाह ताला की मदद और फतह हो जाए या आ जाए, वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखो कि लोग जमात दर जमात अल्लाह ताला के दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तो अपने रब की तारीफ़ के साथ, अपने रब की हम्द के साथ उसकी तारीफ़ बयान कीजिए। वस्तग़फिर, और अपने रब से इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं। ये सूरह नस्र है, कुरान करीम की बहुत मुख्तसर सी सूरत है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह की खुशखबरी दी है। आपको मालूम है, सीरत में हमने पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो ज़िंदगी है, एक मक्की ज़िंदगी, एक मदनी ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी में आपको बहुत ही ज़्यादा सताया गया, हत्ता कि लोग आपके कत्ल के दर पे हो गए, आपको मर्डर करना, आपको मारना चाहते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया हिजरत करने की, और फिर आप मदीना गए। यानी वतन से आप खुद सोचे, अभी हमारे मुल्क में बात चल रही है CA/NRC की, अभी हमें घर से निकाला नहीं गया, फिर भी हमें कितना डर है। सारे लोगों को डर है, लेकिन सहाबा को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से बेघर किया गया। जाहिर सी बात है कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मदीना गए, मदीना जाने के बाद वहाँ पर भी चैन से बैठने नहीं दिए, बार बार हमला करते थे, बार बार आक्रमण करते थे, और कई साल इसी में गुजर गए। ताकि आपको मालूम है कि सुलह हुदैबिया हुआ, उसके बाद सुलह हुदैबिया में अहद हुआ कि भाई हम लोग इस तरह रहेंगे, लेकिन कुफ़ार ने, जो मद्दे मुकाबिल थे, दुश्मन थे, उन्होंने ही सुलह के ख़िलाफ़ काम किया। यानी जो मुआहदा हुआ था, मुआहदे को उन्होंने ही तोड़ा, मुसलमानों ने नहीं तोड़ा। उसके बाद दोबारा वो मुआहदा करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि फ़तह मक्का से पहले पहले ये सूरत नाजिल हुई है, और इसमें बशारत है फ़तह मक्का की। सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ है, तो मक्का के फ़तह होने की अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दी। अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, कि जब अल्लाह ताला की मदद और फ़तह आ जाएगी, यानी अल्लाह के मदद से ही मुसलमानों को फ़तह होगी और फ़तह मक्का हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और ए नबी आप लोगों को देखेंगे कि लोग जमात दर जमात इस्लाम में और दीन में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, यानी कबीले के कबीला मुसलमान हो रहे हैं। असल में पूरे अरब में मक्का मुकर्रमा को एक ख़ास मकाम हासिल था। इससे पहले हमने सुना सूरह फील में कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वहाँ काबतुल्ला रखा है, काबतुल्ला का एहतराम ये कुफ़ार भी करते थे। हालांकि ये बुतों की इबादत करते थे, लेकिन चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्हें एक निस्बत थी, तो उनके नाम की वजह से मिल्लत हनीफ और मिल्लत इब्राहिमी में होने की वजह से वो काबा का बहुत एहतराम करते हैं। और काबा के मुतवल्ली ये कुरैश थे, कुरैश के सरदार, जिसकी वजह से पूरे अरब वाले कुरैश को बहुत अच्छी निगाह से देखते थे और इनकी इज़्ज़त करते थे। और पूरे मक्का और पूरे अरब की निगाह जो कुरैश पर थी कि कुरैश क्या फ़ैसला लेते हैं, इनका जो डिसीज़न होगा हम भी उसी पर चलेंगे। तो अल्लाह ताला ने मक्का फ़तह, अल्लाह ताला ने मदद भेजी, और मक्का जब फ़तह हुआ और कुरैश की जो साख थी और कुरैश की गोया कह लें कि वहाँ जो हुकूमत थी वो ख़त्म हुई और इस्लाम का बोलबाला हुआ, तो अरब के सारे कबाइल मिलकर इस्लाम की तरफ आ गए। और उसके बाद आपने सीरत में पढ़ा होगा, आमुल वफूद का जिक्र आता है फ़तह मक्का के बाद, कि कबीले के कबीला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और इस्लाम कबूल करते थे। तो उसी की तरफ इशारा है कि जब अल्लाह ताला की मदद आएगी और मक्का फ़तह होगा, तो आप देखेंगे कि अरब के जितने लोग हैं जो कुरैश की वजह से रुके हुए हैं इस्लाम में, ये सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया कि फ़तह मक्का की खुशखबरी दी है कि आज तक आप लोग जिस कदर ज़िल्लत में रहे, परेशानी में रहे, दुश्मन से डर के रहे, अब अल्लाह ताला आपको फ़तह देंगे, लिहाजा आप लोग सरबुलंद होंगे और आपका दीन जो है दूर दूर तक पहुँचेगा। तो ये इस सूरत का ज़ाहिरी ये है। लेकिन इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े लतीफ़ अंदाज़ में, यानी बहुत बारीक अंदाज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने की तरफ भी इशारा किया। जब ये सूरत नाजिल हुई तो सहाबा किराम बहुत खुश हो गए। जाहिर सी बात है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, जिन्हें घर से बेघर किया गया है,
उनको अगर फ़तेह नसीब हो, उनको अपना घर मिले, फिर से अपना ठिकाना मिले, अपनी ज़मीन जायदाद वापस मिल जाए, खुशी होगी। तो सारे सहाबा बहुत खुश हो गए। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो ये सूरत सुनने के बाद फ़िक्र में पड़ गए। लोगों ने कहा कि ये तो खुशी का मकाम है, आप ज़रा गमगीन क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे दीन के नशो इशाअत के लिए, दीन फैलाने के लिए। कुरान ने खुद कहा कि अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास मिशन के तहत भेजा था। लिहाजा इस सूरत में अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि गोया कि हमारे नबी का जो असल पैगाम था, असल काम था, मिशन था, वो मिशन पूरा हो गया। लिहाजा जब नबी का काम पूरा हो गया तो अल्लाह ताला अपने नबी को अपने पास बुला लेंगे। गोया कि नबी के पर्दा फरमाने की तरफ इस सूरत में इशारा है। इसीलिए अल्लाह ताला आगे हुक्म दे रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। ए नबी, यानी ए नबी, आपका आखिरी ज़माना आ गया, आप जिस काम के लिए आए थे वो काम आपका पूरा हो गया। लिहाजा अब आप क्या कीजिए, अपने रब की तारीफ़ के साथ अपने रब का हम बयान कीजिए, वस्तग़फिरहु, और अपने रब से इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार कहते हैं गुनाहों से माफ़ी। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक आपका रब बहुत ही ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं। तो ये सूरत है और इसका मुख्तसर सा तर्जमा और बैकग्राउंड। अब आखिरी बात यह है कि इस सूरत में हमारे लिए क्या सबक है। असल चीज़ तो ये है कि हम इस सूरत पर किस तरह अमल करें कि हमारी ज़िंदगी संवर जाए। तो इस सूरत में बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें हैं। एक काम तो यही, जैसे यहाँ इशारा दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जिस मकसद के लिए आए थे, अब आपका आखिरी ज़माना आ गया, आप 60-63 साल की उम्र तक पहुँच गए। लिहाजा अब आप क्या कीजिए कि अल्लाह की इबादत कीजिए और गुनाहों से माफ़ी मांगिए। लिहाजा इससे एक इशारा मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें भेजा है दुनिया में, हमारी ज़िंदगी लिमिटेड है, एक मखसूस मुद्दत है, 60 से 70। एक हदीस में खुद वजाहत है, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के दरमियान। तो अगर हम में से जो हज़रात अपनी एज में यानी बहुत उम्र को पहुँच चुके हैं, आखिर उम्र में हैं या कुछ साल हैं, तो उन्हें चाहिए कि अब वो कम अज़ कम इस उम्र में आकर दीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करें, यानी इबादत में अपना ज़्यादा वक्त लगाएं और गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करें। दो ही खुलासा है, इबादत में वक्त लगाएं, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार। दूसरा कि वस्तग़फिरहु, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हैं, आपसे कोई भी गुनाह ना नबूवत से पहले ना नबूवत के बाद किसी किस्म का गुनाह नहीं हुआ। खुद कुरान करीम ने सूरह फतह में एक जगह अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी है कि अगर आपसे खुदा न खास्ता कोई भूल चूक हुई भी होगी तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगी। उसके बावजूद अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार का हुक्म दे रहे हैं। इससे हम तमाम मुसलमानों को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बालिग होने के बाद से लेकर मौत तक, तमाम मुसलमानों को गोया कि सबक दिया जा रहा है, तालीम दी जा रही है। अगर हमसे खुदा न खास्ता, पहला तो ये है कि हमें कोई गुनाह ही नहीं करना है, लेकिन अगर कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन हम इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें और दुनिया में ही मौत से पहले पहले हमारे पास वक्त। बल्कि एक आयत है उसमें वजाहत है कि जब मौत के फरिश्ता नज़र आ जाता है रूह कब्ज़ करने के वक्त, उस वक्त भी तौबा कबूल नहीं होती। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रोज़ाना कम अज़ कम इंसान को कुछ देर तौबा इस्तिग़फ़ार में लगाना चाहिए। और सबसे बेहतर ये है कि सोने से पहले हम दिन भर के जितने हमारे काम हैं, दिन भर के गुनाह वगैरह हुआ है, अल्लाह ताला से हम माफ़ी तलाफ़ी करें। तीसरा सबक हमारे लिए ये है, जैसा कि हमने कल सुना था सूरह काफ़िरून में, कि हमें कुफ्र से, शिर्क से बरात का इजहार करना है। हमारे मुल्क की ये हालात देख लें, किस तरह हम पर जोर डाला जा रहा है कि तुम ये नहीं भगवाधारी बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, और इस धर्म में आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। उस सूरत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरगीब दी थी कि भाई आपको ये सारी चीज़ें माननी नहीं है, कुफ्र को कभी भी कबूल नहीं करना है, चाहे तुम्हारे जान पर आ जाए, चाहे जान देनी पड़े, लेकिन कुफ्र को कबूल नहीं करना है। अगर हम कुफ्र के खिलाफ डट जाएंगे और तौहीद पर अमल करेंगे तो इस सूरत में इशारा कर दिया कि वन्नस्र इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, अगर हम कुफ्र के खिलाफ डट जाएंगे तभी अल्लाह ताला की मदद आएगी। और अगर हम पहले ही डगमगा गए, वो लोग जैसे कि हाँ ठीक है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी, फिर हम ज़लील होते चले जाएंगे। तो इस सूरत का खुलासा गोया कि यही हुआ, हमें कुफ्र से भी नफरत करनी है तभी अल्लाह की मदद आएगी, और अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो इस्तिग़फ़ार करनी है। और चूँकि हम में से हर एक की उम्र घटती जा रही है, इसको थोड़ा ना पता है कब मौत आएगी, इसलिए हमें इबादतों की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो करनी चाहिए। यही इस सूरत का खुलासा है। इन्नहु काना तव्वाबा, अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। यानी इंसान अगर दिन में 70 या बल्कि 700 मरतबे भी तौबा करे, अल्लाह ताला हर दफ़ा कबूल कर ले। इंसानों का मिजाज ऐसा है, किसी के पास आप मांगने जाओ 2 रुपये, 1 मरतबा देगा, 2 मरतबा देगा, तीसरे या चौथे मरतबा वो झड़क ही देगा, भगा देगा वो। लेकिन अल्लाह ताला मांगने वाले से खुश होते हैं। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद है जो ज़्यादा दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा